हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास टी.एस. टक्कर एक बार फिर विन मीडिया में आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही गंभीर है। जिस तरह आपने कुछ दिनों से न्यूज़ के अंदर, पहले कुछ महीने भी न्यूज़ चली थी कि जो अपने भाई रणजीत सिंह जी गौहर मस्कीन, जो कि तख्त श्री पटना ये हरमंदर पटना साहिब, वहाँ जो जत्थेदारी उनके पास थी, किन्हीं गंभीर आरोपों के कारण उनको पद से निष्कासित कर तनख्वाहिया घोषित कर दिया गया। ये मामला वहीं रुका ही नहीं। जब 5 प्यारों ने ये आदेश दे दिया, उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी के जनरल सकत्तर सरदार इंद्रजीत सिंह, दूसरे एक और नाम है, अभी मेरे माइंड में वो नाम अभी नहीं आ रहा, तो स्क्रीन पे आपको भी मिल जाएगा, इस स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा नाम। तो उन्होंने 18 इसी नवंबर को उनको बहाली देते हुए दोबारा ड्यूटी पर नियुक्त कर दिया गया। जब वो दोबारा ड्यूटी में भाई रणजीत सिंह जी दोबारा उन्होंने जब रहरास साहब का पाठ किया वहाँ पे वाकई, तो वहाँ की जो संगत या वहाँ के जो सेवादार हैं उनमें आक्रोश देखा गया, भाई ये कैसे हो गया। तो काफ़ी विवाद पनपा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद नहीं था। मुझे अगर हम किसी सिख धर्म की इस तरह से वीडियोस बनाते हैं, वायरल होते, तो बदनामी किसकी है? हमारी खुद की तो बेइज्जती हो रही है। लेकिन मामला बहुत संवेदनशील है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। तो हमारा मीडिया का फ़र्ज़ बनता है कि उसको एक सकारात्मक वे के रूप में आप लोगों के सामने लाया जा सके। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर वीडियो के दौरान कुछ मेरे से गलती होती है तो एक छोटा बच्चा समझ करके आप संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं दोबारा मुद्दे पर आता हूं कि जब 18 नवंबर को वो दोबारा पाठ करते हैं तो जनता के अंदर वहाँ की जो संगत है, सेवादार हैं, वो धरना प्रदर्शन करने लेते हैं। तो उसके बाद दोबारा 5 बारों का फरमान जारी होता है कि उनको तनख्वाहिया से नहीं, अभी पंथ से भी छेक दिया गया, पंथ से भी निष्कासित कर दिया गया मस्कीन जी। उनके आदेश हुए और जो मैनेजमेंट कमेटी के 2 लोग थे उनमें से एक को तनख्वाहिया घोषित कर दिया और दूसरे जो भाई हैं अपने मैनेजमेंट कमेटी के अंदर, उनसे जवाब तलब किया गया, मांगा गया। तो वहीं बचाव पक्ष की ओर से भाई रणजीत सिंह का कहना है कि मुझे 2 प्यारों ने, 2 सिंह साहिबानों ने मुझे क्लीन चिट दे दी, मुझे बताया कि आपके ऊपर कोई आदोष नहीं है, कोई किसी तरह का दोष साबित नहीं होता। तो इस बार जो 5 प्यारों के जो हुक्म फरमान जारी हुए हैं, वो 2 प्यारे उसमें शामिल नहीं थे। तो मेरा जो विश्लेषण ये सारे भी ऊपर करना था, वो यही मेरे को जो निकल के सामने आ रहा है कि जो बाकी हमारे 4 तख्त हैं, उनके सिंह साहिबान, उन तख्तों के 5 प्यारे सभी मिलकर कमेटी बनाएं। हमें उन सभी 5 प्यारों के आगे विनती करनी चाहिए। पूरी सिख समाज, जत्थेबंदियां, उनके जो आगू लोग हैं, उनको बीच में आकर के इसका मतलब बैठ के निपटारा करने, एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। ऐसी कोई सिस्टम बनाना, कोई जांच कमेटी बनानी चाहिए जिससे हम सही जगह पर पहुंच सकें, हमें सही आंसर मिल सके कि भाई क्या दिक्कत है। जो पहले आरोप लगे हैं, समरा जी ने आरोप लगे, तो जत्थेदार जी का कहना है कि जो मेरे ऊपर आरोप लगे उसको साबित तो करो। तो कहने का मतलब, मैं 5 प्यारों के हुक्म की मैं डिनाई नहीं कर रहा, वो गुरु गोविंद सिंह जी के इक्विवेलेंट कहलाते हैं। जो 5 प्यारों का हुक्म हमारे ऊपर मतलब अगर बोल दिया गया तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब यही है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई दिखते हैं तो उसका सल्यूशन हमारी सिख जत्थेबंदी तो करेगी। वहाँ पुलिस इतनी सारी आ रही है गुरुद्वारा परिसर में माहौल को शांत कराने के लिए, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमें एडमिनिस्ट्रेटर, हमें कोर्ट के सहारे नहीं लेना, हमें हमारे मसलों को हमारे ही सिख भाइयों के तहत हमें इसका सलूशन चाहिए। अगर कोर्ट कचहरियों में बात चली जाए तो 5 प्यारों की वैल्यू का आप समझ रहे हैं, मतलब कितना घात लग रहा है हमारे ऊपर, कितना ये चीज़ें जो हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोई बाहरी साजिश तो नहीं। तो मेरा फिर संगत से बेनती है, जो अपने 4 तख्त हैं उसके 5 प्यारों से, उनके सिंह साहिबानों से, उनकी
एक मोरल ड्यूटी बनती है कि अगर किसी तख्त के ऊपर इस तरह के जत्थेदार के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं और वापस वो अपनी सेवा को ले रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि मेरे को अगर आप पद से निष्कासित कर दिया गया है, मुझे तनख्वाह गया, तो मेरे ऊपर आरोप जो लगे हैं उसके एविडेंस तो दीजिए। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर सोचने की बात है। पंजाब में अमृतपाल जी ने इतना अभी जो चल रही है, मतलब कि मीडिया उस तरफ चला गया है सारा कि वो 5 प्यारे मतलब अमृत छका रहे हैं अमृतपाल जी। पूरे पंजाब के अंदर जो उनकी विरासत खालसा कौन सी उनकी जत्थेबंदी है, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब उनको भी इसके ऊपर कुछ बयान देने चाहिए या कुछ बोलना चाहिए। कुछ ऐसी कमेटी है, सभी का ध्यान उधर चला जाएगा तो इधर कौन ध्यान देगा। जो जहाँ सिख जत्थेबंदियों की इन्वॉल्वमेंट कम है वहाँ हमें बढ़ानी पड़ेगी। पंजाब में पहली बहुत सिख है, अवेयरनेस है, वहाँ पर आपको वहाँ संगत मिल जाएगी। लेकिन जहाँ पर सिख कम्युनिटी के लोग बहुत कम है, वहाँ पे क्या कौन इसके ऊपर हावी होकर कौन इसके ऊपर राज स्थापित करना चाह रहा है, क्या दबाव है या क्या क्यों ऐसे फैसले बार बार आ रहे हैं या उसके ऊपर अवहेलना हो रही है, तो क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर बहुत ही विचार करना चाहिए हमारी सिख जत्थेबंदियों को। एसजीपीसी है, एचएसपीसी भी है जो हरियाणा में बनाई गई है। कंट्रोवर्शियल होंगे, आपसी मुद्दे में हमारे कंट्रोवर्सी होती रहती है, हमारे आपसी विचार जो है अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई संगीन मामला है तो हमें एक होना पड़ेगा। हम राजनीति की बात करते हैं कि धर्म से ऊपर होनी चाहिए, पर हमारे यहाँ धर्म से ऊपर वाली राजनीति नहीं हो रही। राजनीति को राजनीति के गंदे तरीके से किया जा रहा है। भाई मनप्रीत सिंह जी का मैं मतलब कि प्रशंसक हूँ इतना बड़ा कि आप देखिए कि उन्होंने इतना बड़ा मतलब जो पूर्व में एक बड़े स्टैंड पर रहे पर्सन की अगर उन्होंने वहाँ पर स्टेज पर डायरेक्टली बोल दिया तो हिम्मत रखती है। तो मैं चाहूँगा भाई मनप्रीत सिंह जी भी इसके ऊपर क्योंकि आज सिख समाज हो चाहे कोई और समाज हो, भाई मनप्रीत सिंह जी एक आइडियल बन चुके हैं। उनकी बातों का एक असर दिखने को मिला है, उनका जो स्टैंड है तो काफ़ी समझे हुए सुलझे हुए हैं जिन्होंने ये स्टैंड लिया। तो मैं चाहूँगा कि ये जो पटना साहिब के अंदर इतना बड़ा जो माहौल क्रिएट हो रहा है जो हमारे लिए वो काफ़ी निंदनीय है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो उसके ऊपर आप भी कुछ अपने विचार अपने फेसबुक चैनल या यूट्यूब के माध्यम से या फ़ोन के ज़रिए आप चाहते हैं कि इसको मीडिया में नहीं ऐसे बोलना चाहिए, सबके सामने हमारी ही बेइज्जती होती है, तो आप उसको कमेटी के समक्ष रखें बात। सभी को इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वहाँ पर कमेटी का ही पता नहीं है। मतलब कमेटी का कोई बयान आ रहा है, पहले 5 प्यारे कुछ और थे, बाद में 5 प्यारे कुछ और है। पहले भाई सुखदेव सिंह जी और भाई दिलीप सिंह जी 5 प्यारों में शामिल थे, लेकिन जो अभी फरमान दोबारा जारी हो उसमें वो 5 प्यारे नहीं है। तो ये अंदर की बातें हैं, क्या चीज़ें हैं इसके ऊपर मेरा बोलने का हक नहीं है। 5 प्यारों ने जो बोल दिया वो मतलब एकदम हमारे लिए पत्थर पे लकीर वाली बात है, लेकिन कहीं कोई इसको ऑपरेट तो नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए हमें। और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, सिर्फ लास्ट में यही बात करूँगा कि हमारे जो बाकी के 4 तख्त हैं उनके सिख साहिबान, जो अकाल तख्त के भाई हरप्रीत सिंह जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी मतलब कड़े बयान दिए हैं, अपने स्टैंड लिया है कई जगह पर। तो इस जगह पर भी अपने स्टैंड को वो क्लियर करें और ये सारे जो मुद्दे पटना साहिब के अंदर जो बातें चल रही हैं वो बातें ना हो, इनकी गहन जांच की जाए और किसी मतलब निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, ताकि जो सिख जो अपने आप में एक बहुत सक्षम चीज़ें मानी गई हैं तो उनके ऊपर कोई घात और ना लगा दे। मेरा मतलब मन अंदर से इतना विचलित है कि ये चीज़ें तख्तों के ऊपर नहीं होने चाहिए। मतलब सिख समाज को अभी कुछ सेवा करनी है, सब कुछ देती है, लेकिन राजनीति पक्ष में जो हमारी जो पावर है ना वो तख्ती हैं। अगर हमारी पावर टूट गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी बेनती है कि पावर को
पावर ही रहने दे, उसको उसी तरीके से उसको हम ही हैंडल करेंगे, कोई और ऊपर आकर हमारे ऊपर स्टैंड ना ले पाए। इस स्टैंड को क्लियर करना होगा। तो मिलते हैं दोबारा इसी चर्चा के जारी रखते हुए, लोगों के से हम बात करेंगे, सिख भाई से हम कोशिश करेंगे, संपर्क साधेंगे, ताकि उनके द्वारा जो दिए गए हमारे ऊपर हुक्म है, हमारे ऊपर चलाए हुए उनके जो विचार हैं वो आम संगत तक पहुंच सके। तब तक के लिए सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।